हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पर आ चुके हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 100 क्वेश्चन की मैं PYQ की सीरीज चला रहा हूँ, तो उसमें हम लोग 64 नंबर पर आ चुके हैं। बिना देरी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ ए डिफरेंट डाइस, ठीक है। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए मतलब एक बार में फेंका जा रहा है कितने पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। मतलब कहने का मतलब यह है कि दो डाइस है, एक साथ फेंका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक साथ। देखिए, इसका लैंग्वेज चेंज किया गया है, इसीलिए कहा जाता है ना कि 2016 का जो पेपर है थोड़ा सा हार्ड माना गया था, ठीक है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन लगाते चलिए। कह रहा है कि जो डाइस है ना वो सिंगल थ्रो पर, दो डाइस को सिंगल एक ही साथ फेंका गया है, सिंगल थ्रो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, पहला देखो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है। ए प्राइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, ठीक है। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, आपको पता ही होगा कि जब भी पूछा जाता है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होता है, 6 होता है ना। डाइस पे 6 होता है, तो 6 के टोटल जो आउटकम्स होगा, टोटल आउटकम तो जो भी होता है उसके पावर n होता है। तो दो बार फेंका गया तो टू हो जाएगा। तो 6 के पावर n होता है, दो बार फेंका गया तो टू, तीन बार फेंका जाएगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन दो बार फेंका गया तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला क्वेश्चन ये बोलना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोला था मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं ये पहले का क्वेश्चन समझा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसको लेकर दिखा दे रहा हूँ आपको। बोला है कि ए प्राइम नंबर ऑन ईच, ठीक है। मतलब हर पे प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए, इसमें प्राइम नंबर नहीं, इसमें एक है एक, इसमें एक है दो, हो गया, ठीक है। मतलब नहीं, प्राइम नंबर ईच मतलब दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए, दोनों प्राइम नंबर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देख लीजिएगा। ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, क्या बोला है? ऑन ईच डाइस। तो आइए देखते हैं ऑन ईच डाइस पे। अगर देखिए क्वेश्चन में अगर बोलता है ईच डाइस हटा देता है ना, तो हम लोग ये वाला ले सकते हैं। लेकिन ईच डाइस बोला तो हम लोग देखते हैं। देखिए, ईच डाइस पे ये भी प्राइम नंबर एक हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। दोनों पे देखिए ईच मतलब इस पे भी डाइस पे प्राइम नंबर, इस पे भी प्राइम नंबर, इस पे भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा ना, जो एक से कटे या तो खुद से कटे, ठीक है। एक दो तीन हो गया, उसके बाद और कोई प्राइम नंबर, हाँ ये एक हो गया। उसके बाद और कोई दिख रहा है आपको? हाँ देखिए, 5 और 2 हो गया, फिर 5 और 3 हो गया। उसके बाद और बताइए, और कोई है? 2 और 5 हो गया, और तो कोई नहीं देख रहे। 3 और 6 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, बस। इसके बाद देखिए 5 और 5 हो गया। तो अब ओवरऑल आप देखेंगे तो कितना, और कोई दिख रहा है आपको? खोज लीजिए, आप सोच के भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, और एक होगा कोई ना कोई, एक दो और है। ध्यान दीजिए, कोई और है? और कोई बचा है? 2 और 5, हाँ देखिए यहाँ 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आपको मैंने बताया कि टोटल कितना आ गया? 9 आ गया। बोली तो आपको लिख देता हूँ, 9 बाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ क्या क्या होगा। मैं लिख रहा हूँ 2 2, ठीक है पहला। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 2, या 2 3 लिख लीजिए, 2 3। फिर उसके बाद 3 2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 3 भी हो जाएगा, ठीक है। और बताइए क्या लिख सकते हैं? 5 2, 2 5 और 5 2, उसके बाद 3 5 और 5 3, और 5 5 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आप गिन के भी लिख सकते हैं, फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ए टोटल ऑफ 9, ए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल ऑफ 9 और 11, या तो 9 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो आइए इसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए टोटल 9 होना चाहिए। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 9 हो रहा है ना, 4 9 हो गया। और 11 वाला क्या होगा? 6 5 11 और 5 6 11। तो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए आप समझ सकते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए 6/36 लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 1/6। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, क्या क्या होगा देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। 6 3 6 3 3 6 5 4 4 5, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी। उसके बाद 11 मतलब 9 वाला हो गया। 11 में क्या लिख सकते हैं? 5 6 और
65 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कैसे इसको क्वेश्चन को करना है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं इसका पूरा पैटर्न बना के बताया भी हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में आप जाके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लगभग 26 है, ठीक है। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसको मैं और अच्छे समझाऊँ, उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर ये गारंटी समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको जाकर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने फिगर ही बनाया, जो ब्लॉक अभी दिखाया हूँ आपको ना वीडियो में, तो वो ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो जाकर देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।